प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनाया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट, खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापचे सो, गुरु कृपा से पाइया। अकह मूर्ति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस, हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। ये भव सागर है, ये मृत्यु लोक है, ये जड़ देश है, ये प्रकृति का देश है, ये यमराज का देश है। यह जो देश है मन का देश है। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरीर नीत साथ। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरीर नीत साथ। जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनात। तो जो है मन के हिसाब से आप चलेंगे तो दुख होगा। मन मुख जीव सुख ना मिले। जैसे जैसे मन कहता है वैसे वैसे आप करेंगे या करेंगी तो दुख होगा। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरीर नीत साथ। जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनात। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको करना क्या है? आपको जो है इस संसार में आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, परमानंद चाहिए। तो मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्धा स्वरूप में दुख सुख जग
तन कोय। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जग तन कोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में पूरा संसार दुखित है। दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान। दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान। सुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। अब यहाँ स्वामी जी साफ साफ बता दिए, सुख का सागर पास है, हेमति मंद गंवार। खोजो सद्गुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप स्वर वेद की दोहे के भाव को समझिए। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी पूरे संसार में हैं। सद्गुरु को पूरे संसार से प्रेम होता है, सभी जीवों से प्रेम होता है, और विशेषकर से जो है मानव योनि में सभी चेतनाओं से प्रेम होता है। प्रेम की अनंत भाव होती हैं। प्रेम जो है एक विभु सत्ता है। ये हर प्रेम का जो है अलग अलग भाव है, अलग अलग जो है विधान भी है। जो प्रेम है, एक प्रेम जो है जड़ शरीर से होता है, और एक प्रेम जो है मन से होता है, और एक प्रेम जो है जो चेतन प्रेम है वह सूरज से होती है। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश। जो जाके हृदय बसी, सोता ही के पास। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो। कमल जो है
जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाके हृदय बसी श्रोता ही के पास। तो चंद्रमा का प्रेम जो है वह कुमुदिनी से होता है। कमल में भी दो जातियां हैं। एक कमल है जिसका प्रेम जो है वह सूरज से होता है। आपने टीवी में देखा होगा, और नहीं तो बहुत से लोग जो है उस संसार में देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो आपके पास आसपास जो है तालाब होगा, पोखरा होगा, तो वहाँ आप देखना, वहाँ जो है सुबह में जाना आप। जब सुबह होती है, जैसे ही सूर्य की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, तो साथ में वहाँ कमल और कुमुदिनी, कमल जो है पुरुष का द्योतक है और कुमुदिनी जो है स्त्री रूप में है। तो जो है कमल का प्रेम जो है वह सूरज से होता है। तो जैसे ही सूर्य उदय होता है, सूर्य की पहली किरण जो है उसके ऊपर पड़ती है, तो वह खिलखिला करके मुस्कुराते हुए हंस पड़ता है, आनंदित हो करके खिल जाता है। यह आप लोगों के पास मोबाइल है, आप उसमें जो पूछना जो है खिलते हुए कमल का पुष्प जो है आप दिखलाओ। गूगल से आप पूछना मुस्कुराते हुए खिलते हुए कमल का जो है क्रिया जो है दिखाओ, तो वह दिखा देगा। जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ती है, वह खिलखिला करके जो है मुस्कुराते हुए हंस करके आनंदित हो जाता है, पूर्ण रूप से खिल जाता है। अब जो है दोनों साथ ही साथ रहते हैं। कमल जो है वह पुरुष रूप में है और कुमुदिनी जो है वह जो है सूर्य रूप में है, चंद्र रूप में, स्त्री रूप में है। तो सूरज का जब रोशनी पड़ता है तो जो है कुमुदिनी नहीं खिलती है, कमल खिलता है। वैसे ही इस संसार में जब सद्गुरु की जो है प्रभा आभा जब जीव पर पड़ती है, तो उसके हृदय में भी, शरीर में भी 8 चक्र हैं। उसी को 8 चक्र बोलो, अष्ट कमल बोलो, जो है उसी को कहते हैं। तो वह भी जो है जब रोशनी पड़ती है और संत की जब वाणी पड़ती है, सद्गुरु की जब वाणी पड़ती है, तो आपके हृदय में भी जो है कमल है। स्वामी जी ने कहा, अष्टा कामलखी ली बिना उर्दयी दृष्टि न होय। अष्टा कामलखी ले बिना उर्दयी दृष्टि न होय। तब तक अंधा जीव है अंतर सूझन कोय। तो अष्टा कामल माँ का रंद में मनवा भ्रमर करवास। नौवा कमल अनूप है गंधा भ्रमर मननाश। अमिता पाखुरी कमल में अजपा जा पर समाय।
तानो डोरी ताही में निअक्षर को ध्याय। तब ता सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय। वही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जल में बसी कुमुदिनी चंदा बसी आकाश। जो जाके हृदय बसी श्रोता ही के पास। तो ये सदगुरु की वाणियाँ हैं, नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की वाणियाँ हैं। जल में बसी कुमुदिनी चंदा बसी आकाश। जो जाके हृदय बसी श्रोता ही के पास। तो जो है कुमुदनी का हृदय में चंद्रमा बसता है, ये तो मैं अपनी आँखों से देखा है। जो है लखनऊ के अंदर में एक हाथी पार्क है। बहुत पुरानी बातें हैं, कम से कम जो है 30 साल पहले चलो, जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तो सब लोग जाते थे घूमने के लिए। तो हम भी गए थे, लखनऊ में भी अपना घर है। तो जो है बच्चे लोग वहीं से पढ़ा तो बोले कि नहीं चलना है चलना है। तो हाथी पार्क में गए हम लोग। अब जो है शाम हो जाती है, जल्दी चलो जल्दी करते करते फिर 1-2 बज ही जाता है। और जो है उसी हाथी पार्क में हम लोग गए जो है। तो जो है अब बच्चे तो उसी खेलने कूदने में, इसमें चढ़ो उसमें चढ़ो, झूला है फलान है ढिकान है। बच्चों के मनोरंजन के लिए ही जो है शहरों में पार्क होते हैं, फूल पत्तियां ये सब जो है लगा होता है। उसमें ऐसे नहीं जाने देती हैं, पहले आपको टिकट लेना होगा। उस जमाने में 10 रुपये 20 रुपये जो भी टिकट होता होगा। अभी तो हम गए नहीं बहुत सालों से। तो जो है बच्चे लोग गए और वो खेलने लग गए, और मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई चलो चलो चलो। तो बस बच्चे तो बच्चे ही वो उसी में खेल ही रहे हैं। जो है झूला है और क्या क्या चीज़ें होती है। तो जो है मैं बैठे बैठे एक बेंच पर बैठा, और वहीं जो है तालाब जैसे बना हुआ था। अंधेरा होने लगा, मतलब मुंह नहीं दिख रहा है, और मैं उधर लाइट जल गई और मैंने बोला चलो चलो भाई। तो बच्चे सुनते ही नहीं कोई जो है। तो उसी में मैं देखा वो जो तालाब जैसे बना था, तो वो जो है मेरे सामने ही वहाँ भी जो है बल्ब था। मैंने उसको दबा दिया। बेंच पर बैठा हूँ और वहीं पर पोल है, और पोल में जो है लाइट लगी हुई है। मैंने उसको जो है बटन को दबा दिया, और दबाते ही देख रहा हूँ तो जो है वहाँ वह कुमुदनी ही थी। तो जैसे ही रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, पड़ते पड़ते थोड़ी देर में जो है 2-4 मिनट में ही वह जो है एकदम खिल गई।
जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाकी हृदय बसी, सोता ही के पास। तो मैं तो जो है ये देखते ही रह गया। फिर हमने उस बटन को जो है बुझा दिया, तो बुझ गया। तो मैं देख रहा हूं वह कुमुदिनी भी धीरे 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 जो है, जो पहले मुस्कुरा रही थी, आनंदित थी, खिल गई थी, वह थोड़ी देर के बाद देखता हूं तो बंद हो गई। फिर हमने जो है उसको फिर दबा दिया, फिर बटन को जो है दबा दिया, और फिर जो है वह खिल गई। जो लाइट था उसमें जो है, मतलब उसका जो मरकरी जो होती है, शीशा जो था, उसमें चंद्रमा जैसे ही प्रकाश था। तो उस समय तो हमें ये दोहा मालूम नहीं था, ये प्रेम के बारे में भी उतना पता नहीं था। प्रेम तो मैं वही समझता था जो संसार में है, संसार में प्रेम नहीं है। छाड़े चढ़ी छाड़ उतरे, यह तो प्रेम मन होय। प्रेम निरंतर मिलन है, निस दिन सहज समोय। छाड़े चढ़ी छाड़ उतरे, यह तो प्रेम मन होय। प्रेम निरंतर मिलन है, निस दिन सहज समोय। क्षणिक प्रेम सब में जगे, क्षण भर में मिट जाय। मर्यादायन राग की विघ्न कठिन रह जाय। तो आप विचार करो, आप लोग भी इस भाव को, इस प्रेम को, कभी आप लोग जाते हो कहाँ कहाँ घूमने के लिए, तो देखना, या आपके आसपास तालाब होगा तो वहाँ देखना कि जो है चंद्रमा बहुत दूर है, वह कुमुदिनी से मिल नहीं सकता है, क्योंकि वो तो आकाश में है। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाके हृदय बसी, सोता ही के पास। तो इसका बोध जो है हमें पहली बार हुआ। हंसा हंस मिली हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। जो सुख संतन संग में, सो बैकुंठन होय। हंसा हंस मिले हो सुख होई। जो सुख संतन संग में, सो बैकुंठन होई। नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। जो सुख संतन संग में, सो बैकुंठन होई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। नाम बुलावा भेजिया,
दिया दिया कबीरा रोय। जो सुख संतन संग में शोभै कुंठन होई। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो संत जन कहाँ मिलते हैं? संत जन जो है चेतन देश में मिलते हैं, सदगुरु के प्रकाश में मिलते हैं, सदगुरु के धाम में मिलते हैं, अमरलोक में मिलते हैं और सदैव आनंदित रहते हैं। ये विषय जो है अनुभव का है। ये जो है किसी को समझने से नहीं समझता है। जब सदगुरु जो है दोनों हंसों को मिला देता है, हंसा हंस मिली हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामतीन लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे। कबीर साहब कहते हैं, आए हमारे हंस वृंदों। जो है यह जामती न लोक का राजा हो, यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। कबीर साहब बता रहे हैं, सबको नहीं बता रहे हैं, अपने हंसों को कह रहे हैं। हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामतीन लोक का राजा हो, यह जामतीन लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई। सबके लिए हथियार बांध रखा है। यमराज जो है जितने भी जीव संसार में, सबके लिए अलग अलग हथियार है। किसको कब मारेगा, कहाँ मारेगा, कैसे मारेगा, उसी को पता है और सबके लिए हथियार बना करके रखा है। कबीर साहब यही बता रहे हैं, हंसा हंस मिली हो सुख होई, जो सुख संतन संग में शोभै कुंठन होई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। यह जामतीन लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। कबीर साहब कह रहे हैं, शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जाम रही रोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। कबीर साहब अपने हंसों को कहते हैं, शब्द जीत चलो हंस हमारे। आए हमारे हंस वृंदों, शब्द को जीत लो, चीन लो, पहचान लो, बूझ लो, समझ लो, परख लो, निरख लो, देख लो। शब्द जीत चलो हंस हमारे। आए हमारे हंस वृंदों,
शब्द को जीत लो, पहचान लो, परख लो, निरख लो, बूझ लो, देख लो, अनुभव कर लो। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही रोई हंसा, हंस मिली हो सुख होई। तो कबीर साहब कहते हैं कि जब तक आपकी सांस है, आप शब्द को जीत लो, परख लो, समझ लो, बूझ लो, याद कर लो, तब जो है यमराज रोना शुरू कर देगा। फिर यमराज आपके पास नहीं आएगा। तो कहे कबीर पर तीत मानी लो, कहे कबीर पर तीत मानी लो, जीवन जाए बिगोई हंसा, जीवन जाए बिगोई। लय बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई हंसा, हंस मिली हो सुख होई। कहे कबीर पर तीते मानी लो, जीवन जाए बिगोई हंसा, जीवन जाए बिगोई। लय बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई हंसा, आवागम नन होई। कबीर साहब कह रहे हैं फिर आपको इस संसार में आना नहीं होगा। इस संसार में सब कुछ है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, नाती है, पोते हैं, सब तो है। फिर भी ये संसार दुखित क्यों है? प्रश्न यही है। बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, उनके पास अपार धन संपदा भी है। आप ऐसा मत सोचिएगा। विहंगम युग में जो है, पहला चीज तो गुरु का चरण में आने से कोई गरीब रहेगा ही नहीं। प्रभु की सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय, अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष पद पाय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आनंद को जो है खरीदा नहीं जा सकता। आनंद का मतलब होता है परमात्मा। आनंद 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 और परम आनंद। तो जो है आपको इसी शरीर से बूझना है। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेबा अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। आप इस आनंद को नहीं जान पाए हैं। तो जो है आपको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसी सभा में ऐसे वाले संत जन भी बैठे हैं जो पूर्ण रूप से उस आनंद को जानते हैं। आप नहीं जानते हैं अलग बात है, लेकिन इसी सभा में इस आनंद को बूझने वाले संत जन भी हैं। यह जो भी आप हम लोग मिले हैं,
सब जो है सदगुरु की वाणी सुन करके आए हैं। आप भेद को समझिएगा, ये सत्संग ही ऐसे ही चला है। यहाँ किसी के घर नहीं गया गया कि भाई चलिए स्वामी जी का पूजा करिए, कुछ नहीं कहा गया। ये केवल और केवल सदगुरु की वाणियों को सुन सुन करके। देखो स्वामी जी तो कहे हैं, शीशा हमारी सब बड़ी, कर्म गुण न बल भीद। शीशा हमारी सब बड़ी, कर्म गुण न बल भेद। जीवन मुक्त कोई बने, सकल भूमि पद वेद। तो स्वामी जी पूरा सबको बोले हैं, शीशा हमारी सब बड़ी, कर्म गुण न बल भीद। जीवन मुक्त कोई बने, सकल भूमि पद वेद। तो आपको सदगुरु मिला है और डेली सत्संग मिलता है। ये मैं जो आपको सत्संग सुनाता हूँ, मेरी भी चेतना संसार में रह जाती है। घर है, परिवार है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, तो चेतना यहाँ उलझा जाती है। तो संसार में दुख ही है, दुख होने लगता है। तो मैं भी इन्हीं वाणियों को, क्योंकि ये वाणियाँ सदगुरु की है, मेरी नहीं है। आप लोग कहते हैं कि आपका सत्संग, मेरा थोड़ा सत्संग है। ये सब वाणियाँ जो है सदगुरु की हैं। केवल वाणी सुनने से ही जो है आनंदित हो जाता है। तो मैं भी जो है बीच बीच में एक बार तो मैं सुनता ही हूँ। और जो है जब हम सदगुरु प्रदेश में रहते हैं तो दुख है यही नहीं है, दुख है नहीं। अज्ञान बस जो है हम दुख का अनुभव कर रहे हैं। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। इसी सभा में ऐसे वाले संत जन भी बैठे हैं जो एकदम अपना भूमि में, अपना स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। ऐसे वाले संत जन जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं। आपको बोध नहीं है अलग बात है, लेकिन उन्हें बोध है। एकदम मैं सत्य कह रहा हूं और उनको सदगुरु ही लखा दिया है। वो सब बुझ गए हैं, इसी सभा में बैठे हुए हैं। सदगुरु ने अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से सब कामना पूरण, सुमिरन सोय। अब एक संत है तो कह रहे हैं कि
आप केवल दुख वाला काहे सुनाते हैं? इसी सभा में बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आप खाली दुख वाला काहे सुनाते हैं? आप वो आनंद वाला सुनाया करिए। हंसा हंस मिली हो सुख होई, आरती साजे बीरहीना, बीरहीन साजे आरती, दर्शन दी जो नाम, मरहूँगे फिर मिलहूँगे, मोहि आवी के ही काम, बिरहीन साजे आरती, दर्शन दी जो नाम, मरहूँगे फिर मिलहूँगे, मोहि आवी के ही काम। तो वैसे वाले संत जन भी इसी सभा में हैं। उनके आंखों में आंसू आने लगता है जब वो भजन गाते हैं इतने प्रेम में। आप भजन सुनो ना, वही हाल उनकी होती है। बिरहीन साजी आरती, आरती का थाल ले करके उसको सजा करके फूल पत्ती जला करके, और वह कहती है बिरहीन साजी आरती, दर्शन दी जो नाम। हे प्रभु, हे नाम, हे परमात्मा, है सदगुरु, दर्शन दीजिए ना। मरने के बाद मिलोगे तो मेरे किस काम का होगा? आप उसके भाव को समझिए। बिरहीन साजी आरती, दर्शन दी जो नाम, अमर होंगे फिर मिलहूँगे, मोहि आवी के ही काम। तो जो चेतना है, जो आत्मा है, वह कहती है कि मैं जो है आपका आरती तो कर रहा हूँ, कर रही हूँ, लेकिन मैं जड़ दर्शन कर रही हूँ, हमें साक्षात अनुभव में करा दीजिए। आप जो है तो हर जगह है, अंडा मंडला कार है, व्यापक भी स्वमान, सो सद्गुरु का रूप है, अनुभव में पहचान। तो जो विरहणी है, जो चेतना है, जो आत्मा है, वह कहती है कि मैं तो आरती का थाल जो है सजाई हूं, आप दर्शन दे दो ना। मेरे मरने के बाद आप मिलोगे तो मेरा किस काम का? वही कह रही है। ये कबीर साहब का ही वाणी है। बिरहीन साजी आरती, दर्शन दी जो नाम, मरहूँगी फिर मिलहूँगे, मोहि आवी के ही काम। तू जो है सदगुरु जो है बुझ जाता है। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। बिरहाया गजिन को लगी, बुझत ना ही बुझाय, बिरह लगन में जरी मरे, वा प्रभु आय बुझाय। तो जो विरहनी है आरती साज करके, यही वो विरह में आरती भी कर रही है और उसके भाव भी आ रहे हैं कि मैं मर जाऊंगी तब आप दर्शन दोगे तो मेरे किस काम का है। आरती साजे
बिरहीन साजे आरती दर्शन दी जो नाम। मरोगे फिर मिलोगे मोहियावी के ही काम। तू जो है वो प्रभु कैसे मिलेगा? रोज ही बताई जाती है, रोज भी बताऊंगा। जब तक मैं हूं, मेरी सांस है और पूरे स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। सभी को ऐसे ही करना है। आप संकल्प जो है ले लो। आपको संकल्प लेना है कि हे प्रभु, हमें स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। और काहे लिए जीना है? तो हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भजन गाते रहो। आप भजन गाते गाते ही आनंदित हो जाओगे। इतना अधिक आनंद है, भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल। तो शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत। विरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो जो संत जन जो है बराबर साथ रहते हैं, उस संसार में नहीं साथ रहेंगे, चेतना से सद्गुरु प्रदेश में बराबर मिलते हैं। सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, आहोई गईले पियवसी स्नेह हो। चल सखे हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो। तो आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। आप एक संत है तो बोल रहे हैं, इसका भाव नहीं समझ में आता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। यहाँ ये संतों का अनुभव का विषय है। ये संतों का अनुभव का विषय है। स्वामी जी क्या कहते हैं? जगत रूप सुरति भई, तासी दूर जनाय। जगत रूप सुरति भई, तासी दूर जनाय। कहीं सदा फल पास है, निस दिन सुर तीरकाय। तो जो हमारी चेतना है वो सबकी चेतना अलग अलग है। अभी तो सबकी चेतना गुरु के चरण की जो तरफ है। कुछ कुछ जो है संत लोग जो है जो जुड़े हुए हैं, भले ही वो सत्संग सुन रहे हैं लेकिन उनकी चेतना संसार में होगी। जब बोला जाता है फलाने गुरु बहन भजन सुनाइए, 4 बार नाम लेने से तब वो लोग सुनता है। इसका मतलब क्या हुआ? वो सत्संग तो लगा दिया है, उनके घर में सदगुरु की वाणी जा रही है,
लेकिन उनकी चेतना यहाँ पर नहीं है, कहीं और है। यदि उनकी चेतना यहाँ पर होती तो एक ही बार में वो बूझ जाती। आप भेद को समझो। कोई कोई तो उसी में सो जाता है। वो सत्संग जो है लगा करके, चूंकि 4:30 बजे से होता है, तो कोई कोई जो है वो उसमें लगा देगा, और कोई कोई तो माइक भी खोल देता है और वो सोने की आवाज भी आने लगती है। तो कहने का मतलब क्या है, आपकी चेतना जब बराबर जो है गुरु के चरण में रहेगी, तभी संतों का मिलन हो जाएगा। संतों का मिलन जो है वो आपके घर थोड़ा आएंगे। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, बिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो जो सदगुरु के जो हंस हैं, तो हंस कहाँ मिलेगा? मानसरोवर में। हंसा पायो मानसरोवर, ताल तलैया क्या डोले, मना मगन भया फिर क्या बोले। हीरा पायो गांठ गांठियायो, बार बार वको क्यों खोले, मना मगन भया तब क्या बोले। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, साहेब मिल गए तिलवोले। तो जो है जो परमात्मा है वह मन के पीछे छुपा हुआ है। जब तक मन जगा रहेगा पिया से मिलन नहीं होगा। आप देसी भाषा में आओ बुझ जाओ। जब तक मन जगा रहेगा आपको पिया का अनुभव नहीं होगा। और जब जो है प्राण जो है खत्म हो जाएगा, सांस की गति बंद होती आपको अनुभव हो जाएगा। स्वामी जी क्या कहते हैं? जी तो मन अरु पावन को, पर पुरुषा रथई, अधन्य धन्य सोई हंस है, भक्ति मुक्ति सबले। जी तो मन अरु पावन को, पर पुरुषा रथई, धन्य धन्य सोई हंस है, भक्ति मुक्ति सबले। स्वामी जी ने क्या कहा? मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग, यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। तो आप इस शरीर को जे त्याग दो ना। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कैसे त्याग दें, उनको मालूम है। तो जब मालूम है तो गुरु के चरण में स्थिर हो जाओ, तो जो है आपको दुख सुख नहीं लगेगा। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर सुधा स्वरूप में, दुख सुख जग तन कोय। तो जो लोग भी संसार में दुखित होता है तो आप समझ जाना वह अपना स्वरूप में स्थित नहीं है। जो स्वामी जी जो कह रहे हैं मैं तो सुखी मैं
दुखिया हूँ। जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जग तन कोय। तो संसार में आपको अपना स्वरूप में नहीं स्थित होना है। वह जो है सद्गुरु जो है आपको स्थिर कर देता है, भेद को लखा देता है, पहुंचा देता है, बुझा देता है। तो संतों की जो है मिलन से ही जो है आनंद आने लगता है। वह मिलन जो है शरीर का नहीं है। आप सोचते होंगे बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, अभी आश्रम पर गए थे तो जो है बोल रहे हैं फोन करके कि जो है आप तो हमसे बात ही नहीं किया, आप तो बस खाली देखते रहे, इधर उधर करते रहे, हमारे से बात ही नहीं किया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब इतना भीड़ होता है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई फोन कर रहा है, किधर है, कहाँ है, वो ढूंढने में ही टाइम लग जाता है। तो जब वहाँ सत्संग हो, बातचीत हो, तब ना तो कोई देखो, आप सदगुरु के हंस हो, अंत नहीं हो। इस संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। तो संसार में सबको निभाते हुए रहना पड़ता है। अब कैसे वहां क्या क्या बात करेगा बताओ। इतना ही तो बात होगा, आप मतलब कैसे आए, कहां से आए, सही है, ठीक है, बस इतना ही होगा। और जो संत जन है वह तो गुरु के चरण में पहले से ही मिले हुए हैं। जो है जब सदगुरु जो है लखा देता है, चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो। सदगुरु हमरो स्नेहिया की आगर, रूप दिहली दर साई हो। अब की गईला बहुरी नहीं आईब, फिर ना मिलब संसार हो। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, ये अनुभव का विषय है। संत जन जो है वह सूरत से जो है सदगुरु जो है दोनों की चेतना को मिला देती है और दोनों ही बूझ जाते हैं। अब मैं कहूँ कि नहीं वहाँ बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, तो कैसे बूझोगे। और वही यदि एक संत और भी है, वह भी गुरु के चरण में स्थिर कर दिया सदगुरु ने, और दोनों एक ही साथ हो गए। हम लोग शरीर से बहुत दूर है, जगतारूप सुरति भई, तासे दूर रजनाय, कहीं सदा फल पास है, निस्दिन सुर तीरकाय। तो ये तो अनुभव का न विषय है। ये तो मैं आपको वाणी से समझने के लिए बताता हूँ। हम सभी लोग जो है एक ही बीज से आए हैं। आप भेद को समझो। जो बरगद का जो बीज होता है वह जो है चिड़िया सुबह उठती है, उसे भूख लगा रहता है, रात भर का सोई रहती है। अभी सारे चिड़िया पक्षी जान जो है जंतु जो है अधिकतर सब लोग सोया होगा। आप इस संसार में आप देखो एकदम पूरी शांति मिलेगी, क्योंकि सारे जीव जो है अभी जो है सो रहे हैं। तो सुबह उठते ही उसे भूख लग जाती है और जाती है बरगद का पेड़ में जो है फल खाती है। बीज का कभी नाश नहीं होता है। आप देख लो गर्मी के दिनों में खेतों में
कोई और घास उग आती है, और जाड़े के दिनों में सब गायब रहती है। बरसात के दिनों में भी सब अलग अलग जो है, सबका मौसम है। तो बीज का नाश थोड़ा होता है, वो तो धरती में ऐसे ही पड़ा रहता है, और जब जो है उसका अवसर आता है, समय आता है, तो वो उग जाता है। अभी बहुत से आप जानती ही हैं, साग है, मौसम के हिसाब से अपने आप आ जाता है। तो वैसे ही जो है हम लोग उसी बीज से आए हैं। जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो हम लोग उस बरगद के जो है पत्ते हैं, कोई पूर्व दिशा में है, कोई पश्चिम दिशा में है, कोई उत्तर दिशा में है, कोई दक्षिण दिशा में है, कोई एकदम आसमान में है, और कोई एकदम धरती पर है। तो वही पत्ते हम लोग हैं। लेकिन हम लोग जब जो है पत्ते के अंदर से घुसती हुई जो है उसके टहनी में आते हैं, फिर उसके जो है ना डाली में आते हैं, फिर तना में आते हैं, फिर जड़ में जाते हैं, और फिर जो है बीज में पहुंच जाते हैं। तो आपको मालूम हो जाएगा कि हम लोग तो एक ही साथ के हैं। तो वैसे ही सदगुरु जो है लखा देता है, अनुभव करा देता है, बोध करा देता है, और दोनों ही संत जो है बुझ जाते हैं। तो वो अलग हो ही नहीं सकते। संत कभी अलग होते ही नहीं। वह संसार में स्त्री हैं, पुरुष हैं, कई कई रूपों में हैं। तो संत जो है कहाँ रहेगा? शब्द में रहेगा। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो वैसे ही जब जो है आप चेतन देश में जब आप चलोगे तो दोनों चेतनाएं वहां मिल जाएंगी। मिल जाएगा मतलब दोनों ही आनंदित हो जाएंगे एक ही साथ। आप भेद को समझो। एक पत्ती आसमान में है, उसको भी सदगुरु ने बोध करा दिया, वह भी जड़ में जाकर के बीज में समा गई, तो उसका मृत्यु कहाँ होगा? जो है पत्ते का मृत्यु नहीं होता है, उसकी चेतना तो बीज में है। वैसे ही हमारी आपकी चेतना एक ही जगह में है। अब एक संत है तो कह रहे हैं कि नहीं, हमको बता दीजिए, हमको समझा दीजिए, हम कहाँ हैं, आप कहाँ हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो वही तो कबीर साहब कहते हैं, सूरती की डोरिया गगन बीच लगली, ahoy गईले पियवसी स्नेह हो। चल सखियाम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो। तो वैसे वाले संत जन जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं, और जैसे ही वह गुरु के चरण में जो चेतन देश है, सदगुरु का प्रकाश है, वहां तो सब लोग हैं। आपको इसका बोध नहीं है, लेकिन आप भी वहीं से आए हो। जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो साहेब कबीर लेई आइले संदेशवा, सारे शब्द गही चलू वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा,
अमर वही देशवा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, समय बहुत हो गया, अब आखिरी भजन में आपको सुना रहा हूं। तो गगन ही द्वारी लव कलऊ के, गगन ही द्वारे लव कलऊ की, देवा गरज जरियाय। अमृत बुंद देव बरसी, निष्दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजी, अवह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्य हंसा, प्रभु शरण नाव। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वह स्थान जो है अमर लोक है, सदगुरु का प्रकाश है, चेतन देश है, और जो है सार शब्द है, सदगुरु का चरण है। उसी को शब्द कहते हैं, उसी को नाम कहते हैं, उसी को सत्य नाम कहते हैं। ये सारी चीजें जो है अनुभव का है। हम लोग शरीर से बहुत दूर है, बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, देखा भी नहीं है। तो क्या आप समझते हो उनमें प्रेम नहीं है? यह तो सदगुरु लखा देता है, वहां पहुंचा देता है, वहां का बोध करा देता है। इसी सभा में ऐसे वाले संत जन हैं। आपको नहीं बोध है अलग बात है, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि ऐसे वाले संत जन जो है इस सभा में नहीं है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, आप डेली सत्संग सुनते रहो। चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिली जो अंग। अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। सब लोग सो गया लग रहा है। जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। चलते हैं सत्संग के